क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की की सबसे बड़ी तकलीफ यह नहीं होती कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ? सबसे बड़ी तकलीफ यह होती है कि वो उसे किसी को बता नहीं सकती। अपने पिता को नहीं, जिनके बारे में उसे डर है कि सच सुनकर वो जीना छोड़ देंगे। अपनी मां को नहीं, जो पहले से ही इतनी तकलीफ में है। उस डॉक्टर को नहीं, जो अब खुद कोविड में है। और जब पूरा देश लॉकडाउन में बंद हो जाए, जब सड़कें खाली हों, दुकानें बंद हों, अस्पताल इमरजेंसी में हों, तब वो अकेली लड़की उस एक राज को लेकर अपने घर की 4 दीवारों में कैद हो जाती है। यह कहानी है उस डर की, उस चुप्पी की, उस लड़ाई की जो किसी को दिखती नहीं थी। यह कहानी है लॉकडाउन की। चेन्नई, तमिलनाडु, 2020 मार्च का महीना। अनिथा, एक मिडिल क्लास घर की लड़की, पिता चार्ली, मां निरोशा, दोनों बूढ़े, दोनों थके हुए। घर में पैसों की तंगी थी, दोनों मेहनत करते थे, पर जिंदगी टाइट थी। अनीता रिसेंटली ग्रेजुएट हुई थी, उसे जॉब ढूंढनी थी, घर का बोझ उठाना था, और वो उस उम्र में थी जहां हर लड़की को लगता है कि अब उसे खड़ा होना है। उसकी एक करीबी दोस्त थी, सौम्या, एक वार्म, ओपन माइंडेड लड़की जिसने अनीता को एक बड़ी दुनिया से मिलवाया था। सौम्या ने अनीता को एक पार्टी में इनवाइट किया। वहां एक एचआर आएगा, जॉब के चांसेस हैं, तू आ, अनीता ने सोचा। घर में पैसों की जरूरत थी, जॉब जरूरी थी। वो गई। पार्टी का माहौल था, लाउड म्यूजिक, ड्रिंक्स। अनीता के लिए यह दुनिया नई थी, कंजर्वेटिव घर से आई थी, पब कल्चर पहली बार देखी। एक्साइटमेंट में उसने ड्रिंक ली, एक, फिर दूसरी, और उसके बाद उसे याद नहीं। वो ब्लैकआउट हो गई। सुबह जब होश आया, वो सौम्या के साथ थी। सौम्या ने उसे घर पहुंचाया। क्या हुआ था उस रात जब वो बेहोश थी, यह अनीता को नहीं पता था, पर उसे एक अजीब सी बेचैनी थी। दिन बीते, अनीता को एक फीलिंग हुई। वो फीलिंग जो एक लड़की को तब होती है जब कुछ बदला हो, शरीर में, भीतर। उसने टेस्ट किया, पॉजिटिव, वो प्रेग्नेंट थी। अनीता का दिल बैठ गया। उसने सौम्या को बताया। दोनों कांप गईं। कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, कोई रिलेशनशिप नहीं था। उस रात जब वो ब्लैकआउट थी, उसके साथ कुछ हुआ था जो उसकी मर्जी के बिना था। अनीता को घर में बताना था ही नहीं, उसके पिता को, पापा को। उन्हें किसी भी तरह की बदनामी सहन नहीं होती थी। जो नेबर्स क्या सोचेंगे, यह हमेशा उनके दिमाग पर हावी रहता था। अनीता को डर था कि अगर पापा को पता चला तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह डर रियल था, इसीलिए चुप्पी थी। सौम्या ने एक डॉक्टर का पता लगाया। प्रदीप नाम का एक आदमी जो एचआर की दुनिया में था, जो उस पार्टी में था, उसने एक डॉक्टर का नाम सजेस्ट किया। डॉक्टर से कांटेक्ट हुआ। उसने एक अमाउंट मांगा, 30,000 रुपए। अनीता के पास नहीं थे। उसने दोस्तों से मांगना शुरू किया, फोन पर, मैसेज पर। थोड़े पैसे चाहिए, अर्जेंट, बाद में वापस करूंगी। घर में मां निरोशा ने देखा बेटी का बदला हुआ बिहेवियर। फोन से चिपकी रहती थी, खाना कम खाती थी, नींद नहीं थी। अनीता, क्या हो रहा है? कुछ नहीं मां, तू फोन से क्यों नहीं हटती? बस मां। और पैसे सबसे क्यों मांग रही है? एक जरूरत है मां, प्लीज मत पूछो। मां की आंखें नैरो हो गईं, पर अनीता ने कुछ नहीं बताया। और तब 21 मार्च 2020, प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस, नेशनल लॉकडाउन, 21 दिन, कोविड-19 पेंडेमिक। पूरा देश घर में बंद हो गया। अनीता का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो अभी भी घर में थी, अभी भी उस राज के साथ, और अब बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर से कांटेक्ट किया। डॉक्टर ने कहा, मुझे खुद कोविड है, क्वारंटाइन में हूं, कुछ हफ्ते बाद, कुछ हफ्ते। पर उसके पास वक्त नहीं था। एक और डॉक्टर सौम्या ने ढूंढा, किसी के थ्रू, किसी नेटवर्क से। वो डॉक्टर मिला, पर जब वो मिला तो उसका रवैया अलग था। उसने सिचुएशन को समझा और उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। उसने जो मांगा वो सिर्फ पैसे नहीं थे। अनीता को एक इंसान की तरफ से हेल्प की उम्मीद थी, पर उसे एक प्रेडेटर मिला। यही एक्सप्लॉयटेशन था जो क्राइसिस में होता है, जब कोई वल्नरेबल हो, जब उसके पास ऑप्शंस कम हो, जब वो डरी हुई हो। अनीता ने मना किया। सौम्या ने उसे बाहर खींचा। दोनों वहां से निकल गईं, घर वापस। लॉकडाउन था, बाहर पुलिस थी, सड़कें खाली थी। अनीता घर में थी, 4 दीवारें, एक राज, और हर घंटे बढ़ता हुआ एक बोझ। उस लॉकडाउन में एक पैरेलल दुनिया भी थी। माइग्रेंट वर्कर्स जो काम खो चुके थे, जो पैदल घर जा रहे थे, यंग लोग जो घरों में अकेले थे, कारोबारी जिनकी दुकानें बंद थीं। हर घर में एक अलग लॉकडाउन था।
अनीता के घर में था एक बेटी का साइलेंस। मां ने एक रात नोटिस किया, अनीता बाथरूम में बहुत देर से थी। मां ने दरवाजा खटखटाया, जवाब नहीं आया। मां ने दरवाजा खोला, अनीता जमीन पर थी, रो रही थी। मां उसके पास बैठ गई। अनीता, कोई जवाब नहीं। बेटा। अनीता ने मां को देखा और उसकी आंखों में वो सब था जो वो महीनों से रोके हुए थी। मां ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे बता। और अनीता ने बताया, वो पार्टी, वो रात, वो ब्लैकआउट, वो प्रेगनेंसी, वो डर जो पापा को लेकर था, सब। मां निरोशा ने सुना, एक मां की तरह। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, जजमेंट नहीं था, एक ऐसा दर्द था जो मां को होता है जब उसकी बेटी को तकलीफ हो और वो नहीं जानती थी। मां ने उसे गले लगाया। तूने बताया नहीं। डर था मां, पापा को लेकर। मां ने एक लंबी सांस ली। पापा का ख्याल मुझ पर छोड़। उस रात मां ने पापा चार्ली को बताया। पापा का रिएक्शन, वो पहले चुप रहे, फिर बाहर गए छत पर। मां ने उन्हें कुछ वक्त दिया। बाद में जब वो वापस आए, उन्होंने अनीता को बुलाया। अनीता डरी हुई थी। पापा ने उसे देखा और उन्होंने कहा, कल डॉक्टर के लिए ट्राई करते हैं, बस इतना। कोई लेक्चर नहीं, कोई रोना नहीं, कोई बड़ा सीन नहीं। एक बाप का वो 4 शब्द जो उसकी बेटी के लिए सबसे बड़ी ताकत थे। सोम्या एक सच्ची दोस्त थी। उसने एक नया रास्ता ढूंढा। चार्ली नाम का एक आदमी था, कम्युनिटी में एक ऐसा इंसान जो कोविड के दौरान लोगों की मदद कर रहा था, जिसके कनेक्शंस थे। चार्ली ने अनीता की सिचुएशन सुनी। उसने एक लेजिटिमेट डॉक्टर से कांटेक्ट किया जो उस सिचुएशन में लीगल तरीके से हेल्प कर सकता था, जो इंसान की तरह मिला। इमरजेंसी मेडिकल परमिशन के लिए पेपर वर्क की जरूरत थी। लॉकडाउन में मूवमेंट के लिए पापा चार्ली ने वो पेपर वर्क किया। मां साथ गई, सोम्या साथ थी, एक छोटी सी कार में। लॉकडाउन की सुनसान सड़कों पर वो हॉस्पिटल गए, जहां एक इंसान ने एक इंसान की मदद की, बिना एक्सप्लॉयटेशन के, बिना कंडीशन के। एक डॉक्टर था जो अपना काम कर रहा था। वो प्रोसीजर हुई। अनीता उस दिन के बाद फिजिकली सेफ थी, पर इमोशनली अभी भी वो प्रोसेस हो रही थी। घर वापसी, मां ने खाना बनाया, पापा ने टीवी बंद किया। तीनों एक साथ बैठे। उस खाने में कोई बात नहीं थी, पर उस खामोशी में एक परिवार था जो टूटा नहीं था, जो हिला था पर खड़ा था। कुछ दिन बाद सौम्या ने अनीता को बताया, उस रात पार्टी में जिसने अनीता के साथ वो किया था जब वो ब्लैकआउट थी, उसका नाम पता चला। पुलिस में कंप्लेंट पॉसिबल थी, अनीता ने सोचा। मां ने कहा, तेरा डिसीजन। पापा ने कहा, हम साथ हैं। अनीता ने कंप्लेंट की, लॉकडाउन में ही, ऑनलाइन, उस आदमी के खिलाफ जिसने उसकी बेहोशी का फायदा उठाया था। वो कंप्लेंट गई, सिस्टम ने काम किया, इंक्वायरी शुरू हुई। उस डॉक्टर के खिलाफ भी जिसने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी। उसके पास पहले भी शिकायतें आई थीं। लॉकडाउन में ही सब हुआ। 21 दिन देश के लिए एक पैंडेमिक था। अनीता के लिए वो 21 दिन एक पूरी जिंदगी थी, जो उसने अकेले शुरू किए थे और जो उसने परिवार के साथ खत्म किए। फिल्म का आखिरी सीन। लॉकडाउन खत्म हुआ। सड़कों पर धीरे धीरे लोग निकले। अनीता घर के बाहर खड़ी थी। ताजी हवा, खुला आसमान। वो वही लड़की थी, पर कुछ बदला था। उसने एक चीज सीखी थी कि सच बोलना कमजोरी नहीं होती, कि मां बाप का प्यार उस डर से बड़ा होता है जो हम उनके लिए रखते हैं, कि एक दोस्त जो सच में दोस्त हो वो रात के अंधेरे में भी साथ होती है, और कि जो लोग क्राइसिस में एक्सप्लॉइट करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, चाहे आवाज कांपती हो, चाहे घुटनों में दर्द हो, चाहे लॉकडाउन हो। लॉकडाउन एक ऐसी फिल्म है जो एक लड़की की उस इनर बैटल की कहानी है जो कोई नहीं देखता, जो 4 दीवारों के पीछे होती है, जो रात को होती है, जो आंसुओं में होती है, जो कोई नहीं सुनता। कोविड लॉकडाउन ने उसे फिजिकली बंद किया, पर उसके भीतर की एक और लॉकडाउन थी जो तब खुली जब उसने मां को सच बताया, और वो लॉकडाउन खुलते ही बाकी सब रास्ते भी खुलने लगे। यही था लॉकडाउन,